This is the mother of podcasts. Hello and welcome to the Mother of Podcast. मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या एंड वी आर जॉइंड बाय अमित सांगवान सर फ्रॉम सांगो लाइफ सूत्रस. रिसेंटली अभी फादर्स डे गुजरा है सर, और आजकल मिलेनियल डैड्स या जो जेंजी डैड्स हैं उनको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है कि दे आर वेरी प्रेजेंट फादर्स एंड दे आर हैंड्स ऑन एंड ऑल दैट. अ लॉट ऑफ people are appreciating their husbands of being very present dads. बट सर एक ऐसा भी टाइम था या अभी भी है फॉर दैट मैटर जहाँ पे पिता कई जगहों पे तो नहीं है और कई जगहों पर होते हुए भी ऐसा लगता है कि नहीं है, विच इज़ अ पॉपुलर टर्म इसका जो है दैट इज़ एब्सेंट फादरिज्म, एब्सेंटिज्म जिसको बोलते हैं. तो सर हम लोगों ने रिसेंटली किया था बात, चंदन ने आपसे किया था बात इस पे रिसेंटली, फादरलेस अपब्रिंगिंग पे. सो सर, what do you think is the effect of an absent father in a child's life when he grows up? We're talking about a guy or a girl, both. Generally for a guy. नहीं, वो लड़कियों वाला तो हमने कर लिया था पूरा डिटेल. दैट इज ऑलरेडी देयर एंड आई टोल्ड, एंड उसमें बोला शी सेड कि लड़के का करेंगे. सी द एब्सेंटी फादर दो तरह से होते हैं. फादर हैज डाइड और द फादर पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड. तीसरे तरीका भी हो जाता है कि जनरली अवेलेबल नहीं है, वहां पे नौकरी करता है कहीं और पे. कई लोग साथ रह के भी अवेलेबल नहीं होते. तो इट्स अ वेरिंग डिग्री ऑफ एब्सेंस. आई विल अगेन रिपीट, वेरिंग डिग्री ऑफ एब्सेंस है. ठीक है, परमानेंट है, डिवोर्स में कभी कभी दिखता है बट उतना इन्वॉल्व नहीं है. कई बार घर पे होता है तब इन्वॉल्व नहीं है, या फिर जॉब ऐसी सिचुएशन में होती है. तो ये एक बहुत हेल्थी और अच्छी सिचुएशन नहीं है. दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग टू से द लीस्ट. ठीक है, बट इसमें इफेक्ट ये होता है कि किस सर्कमस्टांसेस में फादर नहीं है. अगर डिवोर्स में नहीं है तो मदर का एक एंग्स्ट रहेगा मेल काइंड की तरफ. वो ऐसा नहीं है कि वो चुप रहेगी महिला, फादर के बारे में कुछ बुरा अच्छा नहीं बोलेगी, अच्छा तो क्या ही बोलेगी. ठीक है, तो उससे जो उसके ऊपर पड़ता है असर, वो बहुत वो असर पड़ता है. वो द वे ही थिंक्स अबाउट कि महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए, महिलाओं को ट्रीट करना चाहिए, वो एकदम चेंज हो जाता है. नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स में तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा सेंसिटिव लड़का होगा, बिकॉज इसने अपनी वर्किंग सिंगल मदर देखी है, स्ट्रगल्स देखे हैं मदर के एंड ऑल दैट. पर कहीं ना कहीं वो आगे जाके शादी में बहुत बड़े इशू बनते हैं बिकॉज ऑफ द नाइसनेस ओनली. बिकॉज अल्टीमेटली वुमेन रिक्वायर लीडर्स, दे डोंट रिक्वायर जस्ट एम्पैथ्स कि वो जो पिटी खाने वाले, समझने वाले और ये वाले. तो इसमें बहुत कैच 22 सिचुएशन रहती है. इट्स अ वेरी थोड़ा सा नुआंस्ड चीज है ये. लड़कियों का जो हमने किया था वो तो क्लियर सा था कि क्या इश्यूज रहते हैं. ठीक है, पर यहाँ भी बहुत इश्यूज रहते हैं. एंड जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आज के दिन बड़े अप्रिशिएट हो रहे हैं क्या जेंजी मिलेनियल वाले, जो वो भी गलत है. वो गलत चीजों के लिए अप्रिशिएट हो रहे हैं. बाप अच्छा. का काम आज के दिन नैपी चेंज करना नहीं है. ठीक है, नहीं कर दे तो अच्छी बात है, बट उसके लिए दैट इज नॉट हिज जॉब. ठीक है, वो कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करना. पिताजी की जो एक्चुअली ड्यूटीज हैं वो मुझे नहीं लगता उतनी हो रही हैं. ठीक है, दैट इज वन, दैट इज माई ऑब्जर्वेशन. तो कोई क्लैपिंग का विषय मुझे लगता नहीं है. ठीक है, बच्चे को प्रैम में घुमा के सिर्फ ले आया. नैप वे फिजिक, इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल थिंग्स, डूइंग द फिजिकल थिंग्स. इवन a lot of dads are being emotionally present, being a lot in other ways also they are See, being present, huh? आपका शायद ये जो बाहर वाला विदेशी सेटअप है ना, ये वाला फीडबैक आ रहा होगा आपको. जो इंडिया में बुरे हाल हैं. Father is so much involved, an average father in India is so much involved in making money, job. उसको टाइम नहीं है. We are staring at a absentee father वाली situation in most of the households in India. फादर्स को नौकरी के लिए कहीं दूर जाना पड़ रहा है, घंटों घंटों नौकरी कर रहे हैं. बहुत फादर्स आके बोलते हैं कि मैं तो बच्चे को लेटे हुए ही देखा है. सुबह जाता हूँ तो लेटा हुआ रहता है छोटा, रात को आता हूँ तो लेटा हुआ रहता है. इसको हॉरिजॉन्टली ग्रो करते देख रहा हूँ, वर्टिकली दिखे नहीं रहा. ठीक है, तो इंडिया में है अभी इश्यूज बहुत ज्यादा. फादर्स का बहुत चैलेंज है बिकॉज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही ऐसा है. नौकरी जाने का खतरा, मल्टीपल काम करने, देर तक काम करना, टाइम किधर है. तो मदर का तो क्या होता है, मदर तो मोस्ट ऑफ द इंडियन सेटिंग्स में इन द मिडिल क्लास अबाउट 85% फीमेल्स आर हाउसवाइफ्स.
मुश्किल से 15% वर्किंग है। तो जो 85% हाउस वाइफ है तो पूरे टाइम ही अवेलेबल है घर में बच्चे के लिए। बच्चा स्कूल जाता है, घर में मम्मी मिलती है, तो मम्मी तो है ही है, पापा काफी कम हो रहे हैं। और डिवोर्सेस भी जो होते हैं उनकी वजह से कोई एक आधा अनफॉर्चुनेट केस हो गया तो उसमें तो है ही। ओके सर, तो क्या ये जैसे आजकल बहुत सारा मास्कुलिनिटी पे सवाल बहुत सारे हो रहे हैं ना कि मास्कुलिनिटी के साथ हमेशा टॉक्सिक वर्ड को जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है? तो डू यू थिंक एक लड़के की एक हेल्दी मैस्कुलिनिटी भी अफेक्ट होती है इफ अ बॉय इज ग्रोइंग अप विदाउट अ फादर? देयर इज नथिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी मैस्कुलिनिटी होती है, फेमिनिटी फेमिनिटी होती है। देयर इज नथिंग टॉक्सिक अबाउट एनीथिंग, ठीक है? ये वर्ड यूज कर लिया। मैस्कुलिनिटी बिल्कुल अफेक्ट होती है, मेल रोल मॉडल बिल्कुल चाहिए। मदर्स मदर्स के साथ तो जो बच्चे आपने देखा होगा, लड़के भी देखे हैं, वो स्त्रीलिंग में बात करते हैं अगर हिंदी में भी बात करें, बिकॉज वो इतने मम्मी मैं जाती हूँ मैं जाता हूँ, क्योंकि मम्मी जैसे बोलती है बच्चा वैसे करता है। तो इफ अगर लड़का बहुत मम्मी के साथ रहेगा तो बातें भी वैसे ही करेगा, ठीक है? तो ये अफेक्ट करती हैं 2 3 4 साल के बाद। जब वो एक बार चलने लगता है, वर्ल्ड को देखने लगता है और उसको रफ चीजें करनी है, तो फादर की जरूरत है। एंड दैट थिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। फादर इज, अगर एस्ट्रोलॉजी में आप जाएं, नवा घर पिता का होता है, नवा घर धर्म का होता है, नवा घर ही गुरु का होता है। हम्म। हालांकि माँ माँ डिफॉल्ट सेटिंग में चौथा घर होता है, माँ का 12 घर होते हैं हम्म। ज्योतिष में। पर माँ को गुरु का दर्जा नहीं दिया गया। धर्म पिता से आता है, पिता को ही गुरु बोला गया है, हम्म। ठीक है? माँ को नहीं बोला गया, ठीक है? हम्म। तो पिताजी इज फॉर बोथ चिल्ड्रन, ठीक है? इसी ऊपर वाले ने तभी बनाया है, सिर्फ स्पर्म डोनर होना है पिता। वो तो बायोलॉजी के लिए है कि भाई बच्चा पैदा हुआ, शुरू के 1 2 3 साल में तो माँ मदर का सिजेरियन हुआ या जैसे भी हुआ, दूध पिलाना है, लाइफ वो 2 3 साल तो मदर ही रहती है। उसके बाद पिताजी बनाए गए हैं, उनका रोल है, एंड बहुत बड़ा रोल है। एंड यस, मैस्कुलिनिटी में द boy, especially when he's growing, he looks up to the father. And father is a big क्योंकि कोई आदमी, आई रिपीट, आदमी वर्ड यूज कर रहा हूँ, औरत नहीं, कोई आदमी इस वर्ल्ड में आपके का जेन्युइन भला हो नहीं सोचेगा अदर देन योर ओन फादर। नोबडी एल्स इज इंटरेस्टेड, ओनली द ओन फादर। बाकी हम बोल देते हैं नहीं, भाई होगा बहन होगा, उनमें भी रिवलरी आ जाती है कई बार, ठीक है? चलो भाई भी फैमिली को काउंट कर लो, बट पिता ही एक ऐसा होगा जो चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा करे, ठीक है? हम्म। तो टू हैव वन पर्सन इन लाइफ जो जेन्युइनली चाहता है आप बहुत अच्छा करें। बाकी लोगों का जो होगा कि कोई टीचर होगा, स्कूल होगा, ये होगा, उनका लिमिटेड वो रहता है। बट पिताजी का हमेशा रहेगा कि ये अच्छा इंसान बने, फिजिकली ग्रोथ हो, मेंटली ग्रोथ हो, हम्म। अच्छा सिटीजन बने। तो फादर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो जैसे जो लोगों के लाइफ में जिन्हें मान लीजिए जो शादी ब्याह की उम्र में पहुंच गए हैं और दे नो दैट दे हैव ग्रोन अप विदाउट अ फादर, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज, तो क्या कुछ कॉन्शियस स्टेप्स हैं जो वो ले सकते हैं कि उसका बुरा असर उनके आगे की मैरिड लाइफ पे ना पड़े? उनको ये देखना कि द वे दे व्यू फीमेल्स is हम्म। necessarily not right, because they have not heard the other part of the story, they have never felt it. जो फादर और मदर साथ रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, अपने झगड़े रिजॉल्व करते हैं, फिर लड़ते झगड़ते हैं, उसमें एक लड़के को ओवर ए पीरियड टाइम दोनों एस्पेक्ट्स दिखते हैं। उसको दिखता है कि माँ भी चिल्ला रही है, माँ भी बदतमीजी कर रही है, चलो पिताजी भी कर रहे हैं, पिताजी ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो कुछ जज कर सकता है। जब वो बचपन में किसी कारण से डिवोर्स हो गया, वो 2 4 5 6 7 8 साल का था, उसके बाद सिर्फ स्टोरियां सुनेगा वो, और हम्म। स्टोरियां मम्मी की ही सुनेगा। तो उसका ओवर करेक्शन हो जाता है फीमेल्स की तरफ। हम्म। ऐसा ऐसा मतलब तो दे विल हैव मोर टेंडेंसीज टू फॉल फॉर द रॉन्ग काइंड ऑफ नैरेटिव, अगर कोई या बहुत इजीली बनाना चाहेगी अगर लड़की, इन द सेंस कि इफ देर इज अ गर्ल हु इज ट्राइंग टू एक्चुअली फूल यू, तो वो जल्दी फंसेगा उसमें। एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो वो फंसेगा ही फंसेगा, वो सॉफ्ट स्टोरीज के पीछे, उसी उसका सी व्हाट हैपेंस इज लाइफ में ना। ओवर सिंपथाइज अ, करेगा। हम जो ब्लड रिपोर्ट होती है अपनी, उसमें कोलेस्ट्रॉल है या कभी बीपी है या कोई भी चीज, उसका एक हमेशा दे रखा होता है कि ये इतना हो सकता है ज्यादा, मार्कर है। इससे ज्यादा ज्यादा है, इससे कम मार्कर कम से कम है। हम्म एवरीथिंग इज मोस्टली लाइक दैट इन लाइफ, तो दैट एम्पैथी, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीमेल, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सपोर्टिंग दैट फीमेल, हम्म उसका भी एक लिमिट है। टू मच इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है, बिकॉज देन यू विल बी फूल्ड, ठीक है, हर चीज में मतलब तुम्हें वैसा स्टार्टिंग में हो रहा है, तो टू लेस इज ऑल्सो बैड, इट हम्म शुड बी देयर। ऐसा हम्म नहीं है बिल्कुल ही तुम नार्सिसिस्टिक बन जाओ, कोई एम्पैथी जीरो है। और ये भी नहीं कि भैया फिर उसी वही छोटी उंगली पे नचाएगी स्मॉल टाउन गर्ल गाना है, ठीक है। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ऑपरेट जो हो रहा है हम्म सिस्टम, वो करना है, तो इसमें ये वाली नेगेटिव हम्म हो जाती है चीज। हम्म ओके। सो ये जो रोल मॉडल इसके लाइफ में एब्सेंट था, तो क्या ये रोल मॉडल एक्चुअली में कहीं बाहर से मिल सकता है उसको? नहीं। नहीं, नहीं नहीं। मिलता, ये सब ना कहने वहने की बातें होती हैं। हम्म जो किसी की माँ नहीं चली गई, हम्म तो मासी मासी होती है, माँ जैसी माँ नहीं होती है ना, हम्म हम्म ठीक है। तो वो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हम्म माँ का दूध, ठीक हम्म है, माँ की ममता, तो जैसे माँ को नहीं करा जा सकता, वैसे ही पिता पिता है। अगर माता जी ने किसी और से शादी भी कर ली तो वो हम्म भी स्टेप फादर है। पर हम्म ये वाली चीज तो होती है। अब इसको ये जैसे ज्योतिष में थोड़ा सा समझा सकते हैं, जैसे नॉट दैट यू हैव टू बिकम एंड गेट इनटू ऑल। सूर्य और मून को डिनोट किया गया है, फादर और मदर। फादर इज सूर्य, हम्म मून इज मदर। हम्म सूर्य इज योर सोल, हम्म मून इज योर मन। तो हम्म फादर फादर इज द सोल का कारक कह लो आप, हम्म बैकिंग है। हम्म वो चली गई ना तो बैक नहीं है। अब यू आर लाइक व्हेन यू आर फेसिंग, यू जस्ट इमेजिन द रोल ऑफ ए फादर। जैसे पिता बोला गया, जैसे हम बोलते हैं परम पिता, पिता परमेश्वर। हम्म पिता का क्या है कि अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है तो देयर इज समथिंग स्टैंडिंग बिहाइंड, क्योंकि गॉड कुंट गो एवरीवेयर, तो कुछ तो पिताजी को बोला कि तू बैक रहेगा हम्म ठीक है, क्योंकि वो सब जगह हर टाइम नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो पिताजी बहुत बड़ी चीज है। हम्म पिता का वेरी फैक्ट होना इज बहुत शीतलता और ठहराव की, देर इज अ बैकिंग। हालांकि लॉर्ड ऑफ पिता फेल कर रहे हैं जो जिंदा भी हैं, और ऐसा डिवोर्स भी नहीं हुआ माता जी के साथ, पर कई एब्सेंटीज हैं, तो वो भी अपने में एक बहुत बड़ा विषय है। हम्म और उसमें पिता का रिक्वायरमेंट बेटे को बहुत ज्यादा होता है, बेटी का तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, माँ के साथ इमोशंस के साथ शादी होके चली जाती है इधर उधर, फिर वहां अपना पति मिल जाता है, लाइफ में एक और वो मिल मेल जाता है, ठीक फिगर है। हो जाता है। हाँ, मेल फिगर मिल जाता है। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं छोटा भाई है तो बड़ा भाई इज अ सेकेंड आफ्टर फादर, हम्म बड़ा भाई। बट हम्म कई आदमी खुद ही बड़े भाई हो या ओनली सन हो, तो उनका क्या, हम्म तो उनका तो थोड़ा मिजरेबल काम है ही है मिजरेबल, वो कमी रहेगी। जैसे बहुत B12 और डी के बिना काम चला रहे हैं, तो वो कमी रहेगी, एंड उसको आप ऐसे किसी चीज से पूरा नहीं कर सकते। सो वो व्हाट हाँ, अबाउट, कई लोग हैं। जैसे कि मतलब सर जो पिता, जैसे पहले का ये था ना कि दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, हम पैसे ला कर दे रहे हैं, हमने घर दिया है, खाना दिया, कपड़े, सब कुछ, मतलब आई वी आर हेल्पिंग यू लीड दिस लाइफ। इसके अलावा व्हाट इज द थिंग जो एब्सेंट फादर अगर है, अगर वो रियलाइज कर रहा है कि इसके अलावा कुछ किया जा सकता है टू बी प्रेजेंट इन योर सन्स लाइफ? ऑफ कोर्स, हम्म ऑफ कोर्स, ये तो बेयर मिनिमम है। हम्म फादर फादर का रोल परम पिता का है कि एनीथिंग विच गोज रॉन्ग आई एम देयर हम्म एवर इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो तो बहुत बड़ा रोल है, पर मैं वो बता रहा हूँ कि वो रोल भी बहुत फादर्स नहीं कर रहे, तो ये फादर इश्यूज हैं इंडिया में बहुत है। हम्म बिकॉज सी डिवोर्सेस का परसेंटेज आई विल स्टिल से इज रिलेटिवली लेस इन इंडिया, इट्स नॉट दैट वी हैव 50% डिवोर्सेस, है ना। हम्म एंड डेथ्स ऑफ फादर ऑल्सो कैन बी अ रेयर थिंग, 1-2% आप बोल सकते हो। हम्म पर मेजोरिटी में फिर भी फादर्स को सिखाया ही नहीं जा रहा उन्हें किस किस तरह बिहेव करना है और कैसे रहना है। कई वो बॉसी हो जाते हैं, कई हम्म बार दैट फिजिकल प्रेजेंस लड़के डिटेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक क्योंकि है। वो, तो हाँ। ये हाँ,
तो थोड़ा ये सा ये एक एक हाँ, एक होता है एब्सेंटी फादर, फिर दूसरा हो जाता है हेलीकॉप्टर फादर, जो जीने नहीं देता, कुछ करने ही नहीं देता। हम्म तो फादर का काम क्या है, जिसको जज करने का एक ही तरीका है सर, जो आपने हम्म पूछा। हियर द चाइल्ड विल जज द फादर, एंड फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। डज योर फादर एम्पावर यू और मेक्स यू मोर डिपेंडेंट ऑन हिम? क्या वो आपका भय बढ़ाता है या घटाता है? हम्म भय बढ़ाना होता है, तू क्या करेगा, तू कहीं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, तू तो कुछ नहीं करता, समथिंग लाइक, जिससे फियर बढ़े बच्चे का। और एक होता है कि वो शाहरुख खान का गाना था, मूवी थी मैं हूं ना, ठीक है, जितना चाहोगे प्यार मिलेगा मैं हूं ना, दैट आई एम नॉट सेइंग बिगाड़ दिया बच्चा, बच्चा कुछ कर नहीं रहा और कुछ करने नहीं दे रहे, सुबह लेट सो के उठता है, आप उसको कुछ करने नहीं देते, पैम्पर कर रहे हो और उसको पैसे फ्री में दे रहे हो, वो वाली बात पेरेंटिंग फादरिंग नहीं बोल रहा। हम्म बट दैट फीलिंग की देखो ऐसा है, एनीथिंग गोज रॉन्ग इट्स ऑन मी, I'll एनीथिंग figure गोज it out. राइट इट्स, एनीथिंग विच गोज राइट इट्स योर मेहनत। बस सिंपल सी मैसेज। बट नाउ बोलो, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विच इज ऑन मी, तो वी विल डिस्कस हाउ यू कैन सक्सीड, बिकॉज इफ वी फेल तो इट इज वी हु आर फेलिंग। तो हम्म वो करेंगे बिना गिविंग दैट स्ट्रेस कि तू नहीं होगा। सी द फादर्स हैव टू प्रिपेयर देयर सन्स फॉर फेलियर्स, नॉट सक्सेस। सक्सेस के लिए नोबडी प्रिपेयर, सक्सेस तो आ ही जाएगी ना। हम्म सक्सेस के लिए क्या प्रिपेयर करना है, कोई एग्जाम पास हो गया तो क्या है, हो गया। हम्म लेकिन अगर पास नहीं हुआ तो अब क्या है, अब बाप जी। None of us are ever, the whole Indian schooling system never prepares us for failure, sir. It's not just about father and तो son. We are never स्कूल prepared में for failure. नहीं, तो फादर हैज टू डू ना, एनीथिंग व्हिच द सिस्टम डजंट डू, Hmm. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर। बिकॉज वो बाप We, बनाया है ना, वो कहते हैं हम तुम्हारे बाप, ठीक है, इतने जोक सुनते हैं, ये देश हम उसके, हम तुम्हारे बाप हैं, hmm. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते। तो बाप का वर्ड ना बहुत लूजली फेंकते हैं लोग, गाली गलौज स्टाइल चौधराट। वो जब बनो ना तुम किसी के, और फिर उसको बन के दिखाओ एक या दो बच्चे के, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी मेहनत है। इट्स Hmm. नॉट इजी। बोलना बहुत आसान है, हम तुम्हारे पिताजी, बोलो पिताजी तो दे पैसे फिर, ठीक है, दे गाड़ी दे खाना, ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। तो Hmm. अब वो है कि समाज ज्यादा सिखाता नहीं, मैंने कितना सही, जो काम किसी का नहीं वो पिताजी का है, बस। Hmm. तो सब कुछ ही पिताजी के ऊपर है, क्योंकि मोस्टली तो सब लोग अपना, माता जी का काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है 8 9 10 साल में, उसके बाद माता जी का एक ही काम है, चिंता करना बच्चे की। Hmm. पिताजी का काम है कि ना बच्चे की लाइफ में चिंता है, ना Hmm. उसकी माँ की लाइफ में चिंता है, Hmm. और ना कोई और चिंता करे, क्योंकि बाप जिंदा है, पिताजी जिंदा है। तो वो Hmm. कहते हैं पिता जब जिंदा होता है तो बच्चे को चिंता नहीं करनी चाहिए, दिस इज, अगर किसी का पिताजी जिंदा है Hmm. और बच्चा चिंता कर रहा है तो उसके पिताजी का पुअर रिपोर्ट कार्ड है। अ बॉय, अ मैन, एनीबडी हु हैज हिज फादर Hmm. शुड नेवर डू चिंता। अगर वो चिंता कर रहा है तो फिर पिताजी के नंबर कटने, बिकॉज Okay. दैट इज व्हाट पिताजी, चाहे उसके पास पैसे हैं, Hmm. पावर है, ओहदा Hmm. है, नहीं है, द Hmm. वेरी फैक्ट वो है, Hmm. तो Should be बच्चे enough. को कि हाँ, वो वट एवर इट विल टेक टू टेक दैट चिंता आउट ऑफ द चाइल्ड का माइंड, द फादर विल डू इट। उसके बस का होगा वो करेगा, किसी को लेकर आएगा, कुछ भी करेगा। और कुछ नहीं होगा तो बोलेगा कि चल तू गड्ढे में है तो मैं भी तेरे साथ गड्ढे में, अब बोथ ऑफ अस आर टुगेदर इन द गड्ढा, अब क्या चिंता है, तेरा बाप आगे बैठे। तो दैट फीलिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एमैस्कुलेशन ऑफ मेन हो रहा है, मेन आर नॉट बिहेविंग लाइक मेन, दे आर Hmm. नॉट इवन And अप्रिशिएटेड women are व्हेन दे not बिहेव behaving लाइक मैन। like women. Hmm. Yeah. नहीं, आई डोंट थिंक सो, वुमेन आर Yeah. बिहेविंग लाइक वुमेन, Mm-hmm. वुमेन कैन बिहेव इन एनी वे, ठीक है, एंड वुमेन को सब कुछ ग्रांटेड है, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। अब ये मेरी ओपिनियन है, स्ट्रांग है, तो तुम अपना बोल रहे हो अपना, वुमेन आर बिहेविंग लाइक वुमेन, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट, वुमेन आर, वुमेन, स्त्री कुछ भी कर सकती है भाई, स्त्री है, वो उल्टी साइड से अगर आ रही है गाड़ी चला के और फिर आके बोलती है कि मैं वुमेन हूं, तो सबको बोलना चाहिए हाँ मैडम, ये रोड पे कुछ लिखा होना चाहिए था, आपकी गलती नहीं है, मतलब करके ना, तो वुमेन कैन बी, मतलब वुमेन को फिर भी काफी गलतियां माफ है, आदमियों को नहीं है। और शायद मतलब ये हार्श लगे, बट देन दैट मैन, दैट फादर शुड बी देयर फॉर द बॉय, क्योंकि जब तक वो चला जाएगा तो फिर मैं,
एक आदमी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है अगर पिता नहीं है तो, साइकोलॉजिकल इमोशनली बता रहा हूं। पिता आके ज्यादा रोएगा, माँ की तरह नहीं, गले नहीं लगाएगा, ज्यादा सांत्वना नहीं देगा, बट वेरी प्रेजेंस उसकी बहुत बहुत Empowering. हाँ एम्पावरिंग। इट्स लाइक ए बड़ा पेड़, वो खड़ा हुआ ही दिखता है, उसको वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, बस वो खड़ा है। और वो जो खड़ा है तो उसी में ही बहुत शीतलता है, ठीक है। पर वो जब पेड़ गिरता है, कभी जैसे गिरते हैं पेड़, तब दैट थिंग गोज फॉर एवर, ठीक है। तो ये रोल है पिताजी का, मानो तो बहुत बड़ा है, ना मानो तो नहीं है। बहुत वुमेन शुड नो दैट इफ दे डिवोर्स देयर हस्बैंड्स फॉर वट एवर रीजन द मैरिज डिडंट वर्क आउट, द अपने लड़के को पिताजी से इतना ज्यादा बदला लेना है, वो मन करता है कई बार, तो वो उसको डिनायबिलिटी में लेते हैं कि लड़के को दूर रखेंगे, इसको बेकार स्टोरी सुनाएंगे 50 से अलग, उसमें अपने लड़के का बहुत नुकसान कर लेते हाँ, हैं इसका एक महिलाएं। एक थोड़ा इसका एक्सट्रीम रूप वो वाला भी तो है ना सर, वो जो सिंगल मदर सिंड्रोम होता है कि सिंगल मदर से बड़े हुए जो बच्चे हैं, पूरा द लिस्ट ऑफ ऑल द सीरियल किलर्स इन यूएस इज मोस्टली किड्स वो रेज्ड देखो बाय। वो अलग हाँ एक्सट्रीम वही है, मैं यस, एक्सट्रीम बिकॉज एग्जांपल है बट इट इज। रेज होता है, या इट इज ट्रू, क्राइम रेट इज मच मोर व्हेन द फादर इज फादर नॉट इज देयर। एब्सेंट। या Thank you, sir. Thank you so much for joining us, and we'll continue this discussion जो एक larger आपने बात किया absent father जो present है और फिर भी absent है उस पे we'll continue that discussion later. Thank you so much for joining us.